हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। आज एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। एंड अगर आपको इंटरव्यू में 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आप चाहते हैं आपकी भी 80,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो, तो आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट से जो है ज्वाइन कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन इंटरव्यू क्लासेस में आपको लगभग 110 वीडियोस मिलती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन कराती हैं, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, क्या पहनना है, क्वेश्चन नहीं आते तो कैसे हैंडल करना है, आपके हॉबीज रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकर के बैंकिंग की इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब हमने इस इंटरव्यू क्लास में कवर की है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं, जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे या ऐप पे विजिट करेंगे तो यहां पर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू क्लासेस दिखेगा और आईबीपीएस इंटरव्यू क्लास फॉर आरआरबी पीओ दिखेगा। ये मत ज्वाइन करिएगा। ऑल दो इसमें से वीडियो सेम होते हैं कुछ, क्योंकि टॉपिक्स तो बैंकिंग के ही हैं, बट आईबीपीएस पीओ वालों में 25 वीडियोज एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपके कॉमर्शियल बैंक के लिए बहुत जरूरी है। व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो हाँ, इन वीडियोज को जब आप देखेंगे, जैसे मानो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ाया है तो हो सकता है मैंने कहीं आरआरबी पीओ के शब्दों का यूज वीडियो में किया हो, एनपीए रिकवरी का या एनपीए एंड एसेट क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका जो है डीएनआरएलएम हो गया, पीएमईजीपी हो गया। चूंकि बैंकिंग स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स तो भाई अब आरआरबी पीओ का दो, आईबीपीएस पीओ का दो सेम ही रहने वाली है, तो ये जो है आपका जो है सेम रहने वाला है। प्लस अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया तो वो आपका आईबीपीएस पीओ के लिए, तो उसमें वो टर्म नहीं बोला होगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो है आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों का कोर्स डिफरेंट है, कुछ कंटेंट जरूर सेम है। तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी 90 वीडियोज अपलोडेड है। अभी लगभग आपकी 25 वीडियो 22 से 25 वीडियोज और आ रही हैं। डेली बेसिस पे हम एक वीडियो यहां पर अपलोड कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। चलिए अब हम आज का टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग से आपका मतलब क्या है, और टाइप ऑफ बैंकिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप बैंक के ही इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको इतना बेसिक्स तो क्लियर होना ही चाहिए। देखिए, बैंकिंग क्या है? बैंकिंग इज द बिजनेस ऑफ प्रोटेक्टिंग मनी फॉर अदर्स, मतलब किसी और के पैसों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बैंक्स लेंड दिस मनी, और इस मनी को बैंक क्या करते हैं? लेंड करते हैं। जनरेटिंग इंटरेस्ट दैट क्रिएट्स प्रॉफिट फॉर द बैंक, और उस लेंड किए हुए मनी से इंटरेस्ट जनरेट होता है जो बैंक के लिए प्रॉफिट काम करता है, उसके कस्टमर के लिए भी और बैंक के लिए भी। कस्टमर के लिए कैसे? जो पैसे डिपॉजिट करते हैं उनको भी इंटरेस्ट बैंक देता है। अ बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड मेक लोन्स, बट दे मे ऑल्सो परफॉर्म अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंक एक ऐसे लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लाइसेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। किस चीज़ का लाइसेंस देता है? जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोन देते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग द लोन, बैंक में ऑफर वेरियस अदर सर्विसेज, थर्ड पार्टी सर्विसेज लाइक बैंकिंग सर्विसेज एंड आधार रिलेटेड सर्विसेज and many more like locker services. So there are different services provided by the bank. मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग बिजनेस है दूसरों के पैसों को प्रोटेक्ट करने का, और बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि पैसे को एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और लोन देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं? ये प्रॉफिट को जनरेट करते हैं और उस प्रॉफिट का शेयर कस्टमर के साथ भी शेयर करते हैं, मतलब उनको डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करके, और प्लस अपने एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी पे करते हैं एंड प्रॉफिट को अर्न करते हैं। टाइप्स ऑफ बैंकिंग, बहुत तरह की बैंकिंग होती है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा जल्दी में, एटलीस्ट आपको टर्म्स का आइडिया हो और बेसिक आप इंटरव्यू में रिप्लाई कर सकें। नंबर 1 इज द ब्रांच बैंकिंग। इन दिस टाइप ऑफ बैंकिंग इट इन्वॉल्व्स द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग वाया ब्रांचेस। इस तरह की बैंक में क्या होता है? बिजनेस ब्रांचेस के थ्रू किया जाता है। अ ब्रांच all banking services are available and it includes a specialized branch, a satellite branch। देखिए, सारी सर्विसेज ब्रांचेस के थ्रू दी जाती हैं। इनमें जो है कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हो सकती हैं, जैसे ये लोन ओनली ब्रांच है, यहाँ पर सिर्फ लोन दिया जाएगा। सैटेलाइट ऑफिस हो सकते हैं कि प्रॉपर फुल फ्लेज्ड ऑफिस नहीं है, एक छोटा सा ऑफिस किसी टाउन में बना दिया, सैटेलाइट ऑफिस हो गया। एंड एक्सटेंशन काउंटर हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह एसबीआई का काउंटर सिर्फ बना देते हैं, बेसिक सा यहाँ पर बीसी बैठता है, ये एक एक्सटेंशन काउंटर हो गया। एक एटीएम सर्व हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो सकते हैं, जैसे आपका रीजनल ऑफिस हो गए, हेड ऑफिस हो गए, कंट्रोलिंग ऑफिस हो गए,
एक सर्विस ब्रांच होती है जहां पर चेक क्लियर होते हैं, जहां पर वेरियस बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोसेस होती हैं, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट हो गया, और ब्रांच की एक ऑथराइजेशन पॉलिसी होती है। द बेनिफिट ऑफ ब्रांच बैंकिंग इज बेटर मैनेजमेंट, मोर इंक्लूजन एंड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। मतलब इसमें मैनेजमेंट अच्छा होता है, कस्टमर का इंक्लूजन बेहतर होता है, एंड रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन होता है, रिस्क के चांसेस कम होते हैं। हमारी जो नॉर्मल बैंकिंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके ब्रांच बैंकिंग के। अगला आता है आपका यूनिट बैंकिंग। इन दिस टाइप ऑफ बैंकिंग बैंक्स आर ऑपरेटेड फ्रॉम ए सिंगल ब्रांच। इस तरह की बैंक में क्या होता है, एक सिंगल ब्रांच होती है और बहुत ही कम ब्रांच होती हैं, जहां से उसे जनरली सिंगल ब्रांच होती है, जहां से पूरी की पूरी बैंकिंग एक्टिविटीज जो है वो ऑपरेट की जाती हैं, टेकिंग केयर ऑफ द लोकल कम्युनिटी, एक लोकल कम्युनिटी की मतलब बेनिफिट के लिए। दिस हेल्प्स टू कैटर द बैंकिंग फैसिलिटी ऑन ए स्मॉलर लेवल। ये यूनिट बैंकिंग क्या करती है, बहुत ही स्मॉल लेवल पर होती है, तो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन होती है, लोकल कम्युनिटी होती है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और अगर इसकी बेस्ट थिंग की बात करें तो यूनिट बैंकिंग एक इतनी स्मॉल बैंकिंग होती है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट नहीं होता है, तो कोई भी डिसीजन लेना यहाँ पर जो है बहुत ईजी और एफिशिएंट होता है। अगली है आपकी मिक्स्ड बैंकिंग। मिक्स्ड बैंकिंग में क्या होता है, बैंक परफॉर्म बोथ द एक्टिविटीज इफ कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टुगेदर। देखिए मिक्स्ड बैंकिंग में क्या होता है, बैंक कॉमर्शियल एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों साथ में करते हैं। द बैंक परफॉर्मिंग मिक्स्ड बैंकिंग गिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, किसको, इंडस्ट्रियल्स को, इंडस्ट्रीज को। द बैंक्स परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज रिक्वायर एक्सपर्ट who give valuable advice on the various financial issues and also help gauge the financial health of the companies. These banks help to promote rapid industrialization. बेसिकली मिक्स्ड बैंकिंग में क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ साथ कॉमर्शियल बैंकिंग भी करते हैं, ये बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं, इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल एडवाइस भी करते हैं, और इस तरह की बैंकिंग क्या करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करती है। अगली है आपकी चेन बैंकिंग। चेन बैंकिंग में क्या करता है, ओनर ऑफ द डिफरेंट बैंक्स, 2-3 अलग अलग बैंक हैं, उनके ओनर साथ में मिलकर 3 और मोर इंडिपेंडेंटली जो बैंक्स हैं साथ में मिलकर एक बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। इवन दो ये जो दीज बैंक हैव कॉमन कंट्रोल एंड ओनरशिप, स्टिल ईच ऑफ दीज बैंक कुड मेंटेन देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये साथ आकर काम तो करते हैं, बट इन तीनों बैंक या 4 बैंक जितनी भी एंटिटी मिक्स्ड हैं, इनकी एक अपनी एग्जिस्टेंस होती है। मतलब ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हैं और ज्वाइंटली भी काम कर रहे हैं। दीज बैंक्स विच आर पार्ट ऑफ द चेन हैव डिफरेंट फंक्शंस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह की बैंकिंग को हम बोलते हैं चेन बैंकिंग। नेक्स्ट है आपका रिटेल बैंकिंग। इन रिटेल बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर हेल्ड डायरेक्टली विद द कस्टमर एंड देयर आर नो ट्रांजेक्शन विद द अदर बैंक्स और कॉर्पोरेशन। रिटेल बैंक में क्या होता है, किसी भी अदर कॉर्पोरेशन या बैंक के साथ ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, कस्टमर्स जो बैंक में ट्रांजेक्शन होता है वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ होता है। बैंक्स इन्वॉल्व इन द रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज। जो बैंक्स रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सभी तरह की पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, ट्रांजेक्शनल अकाउंट, मॉर्गेज, पर्सनल लोन, डेबिट, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की कभी देखिए, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करेंगे तो वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो ये दोनों तरह की सर्विसेज आपकी प्रोवाइड कर रही है बैंक ऑफ बड़ौदा, या स्टेट बैंक भी इवन कर रही है। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, यही रिटेल बैंकिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका होलसेल बैंकिंग। इन द होलसेल बैंकिंग बैंक्स डील इन द बैंकिंग सर्विसेज फॉर हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स लाइक कॉर्पोरेट, कमर्शियल बैंक्स, मिड साइज कंपनीज। देखिए होलसेल बैंकिंग में क्या होता है, होलसेल मतलब क्या, बल्क में। तो होलसेल बैंकिंग में जो बैंक्स होती हैं वो सिर्फ जो हाई नेटवर्थ कस्टमर होती हैं, जिनका वो एक मिनिमम कैप रखती हैं कि भाई जिन कस्टमर्स की नेटवर्थ 500 करोड़ एंड अबव है, सिर्फ वो उनके साथ डील करेंगी। These banks provide ease of access to the complete financial portfolio of a client who can easily browse through the same and make suitable allocation, transfer etc. बेसिकली क्या होता है, ये बड़ी कंपनीज के लिए बैंक्स होती हैं, एंड जैसे आपने सुना होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है रीफाइनेंस कर रही है, तो ये सब क्या है, ये एक होलसेल बैंकिंग कर रही हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप